हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे एप्टीट्यूड पार्ट जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। बोट रेशो और डबल रेशो बाईसाइकिल रेशो क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनालॉजी पार्ट जो होता है एप्टीट्यूड का वहाँ से आया हुआ है। एनालॉजी का मतलब समानता, यानी कि बोट और के बीच में जो रिलेशन है वैसी ही समानता हमें देखनी है कि वाई साइकिल की किसके साथ है। वाई साइकिल का एनालॉजी ढूंढना है हमें यहाँ पे, पर हमें पहले ये देखना है कि बोट और जो हैं ये कैसा रिलेशन है, क्या है ये। तो बोट तो आपको पता ही है कि पानी में चलती हैं बोट्स, ठीक है। तो जो और होता है इसका मतलब होता है चप्पू। ये जो OAR है और इसका मतलब होता है चप्पू। तो आपको पता है कि बोट जो है जो जब चलती है, जब उसको चलाया जाता है तो लगातार चप्पू जो है वो पानी में चलाया जाता है लगातार, है ना। तभी बोट जो है वो आगे बढ़ती है चप्पू की हेल्प से, ठीक है। तो इसी तरह से वाई साइकिल को भी आगे अगर बढ़ाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, लगातार आपको पैडल मारना पड़ेगा, पैडल चलाना पड़ेगा। तो पैडलिंग करनी पड़ेगी, मतलब जिस तरह से बोट में चप्पू चलता है इसी तरह से वाई साइकिल में क्या चलेगा, पैडल चलेगा लगातार, तभी वो आगे बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको XMAE रेशो 16 डबल रेशो BTNG रेशो व्हाट, मतलब यहाँ पे ये देखना है कि XMAE को 16 के बराबर अगर हम लिखते हैं तो BTNG को किसके बराबर लिखेंगे। तो देखिए ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये नंबर के बराबर कैसे आ गए हैं। तो ऑब्वियसली हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिकली हम इसको लिखेंगे और उनकी नंबरिंग कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे ही सॉल्व किया गया है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अभी अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स की जगह पे नंबर आए हुए हैं तो इनकी नंबरिंग कर दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 then 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। सबसे पहले है x का आपका 24 है, देन है m का 13 है, देन A1 है, देन E है जो 5 है। अब आप इसको ऐसे प्लस करोगे तो आप देखोगे कि ये बड़ा आ रहा है, काफ़ी बड़ा। 24 ही इतना बड़ा है 16 से पहले, तो 16 तो ऐसे आएगा नहीं। अब आप इन डिजिट्स को इंडिविजुअली प्लस कर लीजिए इस तरह से। 2 + 4 हो गया 6, +1 हो गया 7, +3 हो गया 10, +1 हो गया 11, +5 हो गया 16। तो इस तरह से तो ये आ गया। इसी तरह से B का नंबर हमारे पास कितना होता है, 22 होता है। देन है आपके पास T होता है आपका 20। देन है आपके पास N कितना है देखिए 14, और G कितना है आपके पास 7 है। तो इनको भी इस तरह से आप इंडिविजुअली प्लस कर लीजिए। तो जब आप इन सब को प्लस करते हो 2 + 2 4 + 2 6 +1 7 +4 हो गया आपका 11 +7 हो गया 18। तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे वो कितना आया, ऑप्शन B आया 18। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। किसी सर्टेन कोड में टर्मिनल को इस तरह से लिखा जाता है और टावर्स को इस तरह से लिखा जाता है। तो सेम कोडिंग में हमें मेट को लिखना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें कोड को डिकोड करना पड़ेगा कि करा क्या है यहाँ पे। आप देख लीजिए कि क्या इससे जो लिखा गया है क्या वो इनसे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं या रिवर्स में लिखे गए हैं या कोई लॉजिक लग रहा है यहाँ आपको पता। तो जब हमने सारा कुछ ट्राई करा तो हमने देखा कि क्या किया गया है यहाँ। टर्मिनल यहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसके 2 पार्ट कर लिए गए हैं इस तरह से। पहले 4 अलग, अगले 4 अल्फ़ाबेट्स जो हैं अलग, और इनको उल्टा करके लिख दिया गया है MRET, और इधर ये हो गया LANI।
पर ये आया तो है नहीं इसके बराबर अभी, तो अभी क्या करना पड़ेगा, एम से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है हमारे पास, एन होता है, आर से नेक्स्ट होता है एस, ई से नेक्स्ट होता है एफ, टी से होता है यू, एल से एम, ए से बी, एन से आपके पास ओ और आई से जे। तो ये देखिए ये मैच हो गया है बिल्कुल। ओके, तो यही लॉजिक लगा हुआ है। चलिए फिर इसी तरह से हम टावर्स को कर लेते हैं। ओके, इसमें हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसको भी हम बराबर बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। WOT इसको रिवर्स करके लिख दिया, ये SRE हो गया। अभी ये बात नहीं बनी है, हमें नेक्स्ट लिखना है। O से नेक्स्ट होता है P, T से नेक्स्ट होता है U, S से नेक्स्ट होता है आपके पास T, R से नेक्स्ट होता है S, E से नेक्स्ट होता है F। ओके, तो यही बना है यहाँ पे देखिए। फिर आपको इसी तरह से अब क्या लिखना है, मेट लिखना है, MATE। इसमें 4 ही अल्फ़ाबेट हैं, तो 2-2 के पेयर बना दीजिए। अब इनको रिवर्स करके लिख दीजिए, रिवर्स कर दिया। अब A से नेक्स्ट हो गया B, M से नेक्स्ट हो गया N, E से नेक्स्ट हो गया F, T से नेक्स्ट हो गया U। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, BNFU, यानी कि C ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो एक नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से बनती हैं, अलग अलग तरीके की नंबर सीरीज़ जो हैं वो होती हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसके लिए भी हम एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे 32 से सीधा 87, 87 से सीधा 332, मतलब काफ़ी बड़ा गैप जो है इन नंबर्स के बीच में है। तो आप जब लॉजिक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 32 में से 3 माइनस करूं तो 29 होते हैं, और 29 को फिर से मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 87 बन जाता है। इसी तरह से आपको बाकियों के लिए भी लॉजिक लगाना है। 87 लिखिए, 87 में से 4 माइनस करेंगे आप तो ये आपका 83 हो जाएगा। इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करिए तो 332 हो जाएगा। इसी तरह से 332 में 3, 4, 5 माइनस करिए, ये हो जाएगा आपका 327, इंटू 5 से ही मल्टीप्लाई करिए 1635 हो जाएगा। तो अब 1635 से नेक्स्ट में क्या करना है, -6 करिए, -6 करने से ये 1629 हो जाएगा। इसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए अगेन, तो ये आपका आ गया 9774, यानी कि C आंसर आएगा आपका सही यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आ गया, अगर हम कप को 40 के बराबर लिखेंगे तो काइट को किसके बराबर लिखेंगे। अगेन देखिए अल्फ़ाबेट्स से नंबर आए हैं, तो ऑब्वियसली क्या किया गया होगा, अल्फ़ाबेट्स लिख के उनकी नंबरिंग की गई होगी। ठीक है, उसके बाद आप प्लस वगैरह करके देख लीजिए कि बनता है कि नहीं बनता है। जैसे C का नंबर होता है 3, U का कितना होता है भाई, U का नंबर होता है हमारे पास 21, और P का कितना होता है, P = 16, तो 16 है ये। तो जब आप इनको प्लस करते हो तो ये 40 ही आता है। इसी तरह से आप KITE कर लीजिए। K का नंबर होता है आपके पास 11, I का होता है 9, और T का होता है 20, E का होता है 5। जब आप इनको प्लस करोगे तो ये आ जाता है 45, यानी कि आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन D आएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़। अब ये सीरीज़ देखिए, ये आपकी लेटर सीरीज़ है। इससे पिछला एक जो क्वेश्चन हमने किया वो नंबर सीरीज़ है। तो आप ये देखिए, आपने अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स देख लिए होंगे। तो नंबर सीरीज़ से, लेटर सीरीज़ से, कोडिंग डिकोडिंग से और रिलेशंस से आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इन सभी पार्ट्स में से ज़रूर अपने पेपर में मिलेगा। तो इन पार्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बनता है, आपको लॉजिक्स समझ में आते हैं, आपको ट्रिक्स समझ में आते हैं कि किस तरह से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब ये देखिए, ये लेटर सीरीज़ है। अगेन आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप एक बार पेपर में जो रफ स्पेस होती है वहाँ पे एक बार लिख लीजिए अल्फ़ाबेटिकली सारा, बार बार लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। LMNOP आई थिंक इतना काफ़ी हो जाएगा। A से D चला है सीधा, देखिए A से D, D से G चला है, ओके, G से चला है ये J,
ओके, तो जे से अगला क्या होगा, देखिए क्या है यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, मतलब बीच में 2 2 छोड़ के तीसरे वाले को उठाया गया है, यानी कि +3 किया गया है सीधा सीधा यहाँ पे। तो यहाँ भी आप जे से अगले को पता कर सकते हैं, 2 को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एम, तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड पार्ट का, यहाँ पे ये रिलेशनशिप से है। रिलेशनशिप जो है यहाँ से भी ज़रूर आपको क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए इस पे चलते हैं। इफ़ द अंकल ऑफ फादर ऑफ रानी, रानी के जो फादर हैं उनके जो अंकल हैं, ओके, अंकल जो हैं इज़ द ग्रैंडसन ऑफ फादर ऑफ अनूप, ओके, ये अनूप हो गया। अनूप के फादर जो हैं, ठीक है, वो क्या है, इज़ द ग्रैंडसन ऑफ फादर ऑफ अनूप, अनूप के फादर के ग्रैंडसन हैं ये अंकल, ग्रैंडसन, ओके। और साथ में क्या लिखा है कि अनूप जो हैं वो ओनली सन है फादर के, अपने फादर के, ओके। ओनली सन मतलब इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये अनूप के जो फादर हैं, ये अनूप जो हैं वो उनके सन हैं, ठीक है, ओके। और ये जो अंकल हैं ये ग्रैंड सन लगते हैं इनके, तो ये अनूप के क्या लगे, सन लगे ओबियसली, है ना, तो ये अनूप के सन हो गए, ठीक है। तो अभी आपको रिलेशन बताना है रानी और अनूप का, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये अनूप, ये जो अंकल थे ये अनूप के सन हो गए, या ऐसे चलिए कि ये रानी के फादर हो गए, रानी के फादर के आगे फादर हो गए, फादर अंकल लिखा है तो अंकल माने चाचा जी, ठीक है। तो चाचा जी और पापा मतलब एक ही फादर के बेटे हुए, तो ये भी एक तरह से रानी के दादाजी ही लगे, ठीक है। तो रानी के दादाजी जो हैं उनके आगे फादर जो हैं वो अनूप हैं, ठीक है। तो यानी कि रानी के फादर, उनके फादर और देन उनके फादर अनूप हैं। तो रानी और अनूप जो हैं वो रिलेशन में कैसे आए, तो फादर, रानी के फादर, उनके फादर, आगे उनके फादर, तो ये 3 फादर आ गए यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये पापा, ये ग्रैंडफादर और ये आगे अनूप जो हैं वो क्या बन गए, ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका राइट आंसर परदादा या ग्रेट ग्रैंडफादर, ऑप्शन डी। तो ये थे इस एग्ज़ाम के, इस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के एप्टीट्यूड पार्ट के क्वेश्चन। तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।